बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन फॉलोइंग इक्वेशंस को आपने कम करना है, रिड्यूस करना है टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर यूजिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन। हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन का मेथड पढ़ा था, उसी को हमने यूज़ करके यहाँ पे इन सारी इक्वेशंस को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले कि वो कौन सी है। हमने 2.1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो फार्मूला लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो मैं एक इक्वेशन लिखूँगी, उस इक्वेशन को देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन की फॉर्म में हमने सारी इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस दी गई हैं, उन सारे इक्वेशंस को हमने इस फॉर्म में बनाना है। हमारा आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या है, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको काफ़ी सिंपल दे दिया गया ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब फर्स्ट जो x4 है वहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे सिंपल x आना चाहिए, सिंपल वेरिएबल आना चाहिए, और कांस्टेंट एज इट इज़ ही रहेगा। इसका मतलब है कि हम लेट करेंगे, जहाँ पे हमें जो भी चीज़ चाहिए होगी वो हमने लेट करना है या पुट कर देनी है कि लेट एक्स स्क्वायर x4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड इसी तरह यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है। अब आपने ना वेरिएबल थोड़ा सा चेंज रखना है। x4 है ना, तो x4 की जगह आप y रख लें। ठीक है, इसी तरह ये x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जब x स्क्वायर होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने वेरिएबल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट इसलिए यूज़ करने हैं ताकि पहचान हो कि आपने किस चीज़ के अंदर क्या पुट किया है। अभी जो आपने ये लेट किया ना, ये पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, पुट इन इक्वेशन। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, या सिर्फ इक्वेशन लिखें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही था। अब यहाँ पे देखें, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हुए हैं, बाकी सारा जो इसकी जो पोजीशन थी, इसकी जो पावर्स थी वो सेम है। ये इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहेगी। आप देखेंगे सारे के सारे पार्ट्स में y ही यूज़ होगा, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स में x यूज़ हुआ है, तो हम उसको लेट करेंगे y के। अब फर्स्ट जो पार्ट है उससे आपको सारे कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर हो चुके होंगे। अब सेकंड की तरफ आते हैं और उसमें इसको जैसे ये किया उस तरह करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9x6 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। x रेज टू पावर 6 को इक्वल कर दें वाई स्क्वायर के, और इसी तरह x क्यूब को इक्वल कर दें जस्ट y के। तो ये इस तरह हो सकता है ना, क्योंकि इनमें डिफरेंस बिल्कुल सेम है, 3 और 6। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या, ये लेट हमने किया। ठीक है, पुट करेंगे इसको इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 वाई स्क्वायर, इसी तरह माइनस 3 वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये देखें हमारे पास इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी हुई है। यहाँ तक हमारे पास 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो आपने लाजमी पूरा करना है। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब इसको आपने जो है थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है। आप इसको सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट में देखें, फिर उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा। स्टार्ट में फोकस करेंगे कि 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें कि अगर 3x यहाँ पे है तो हम इसको किस तरह 3x बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 2 3 टाइम्स 6 हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसको 3x बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। 4 डिवाइडेड बाई 2 3x माइनस 2। अगर 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 टाइम्स 6 और ये x आ जाएगा। अब देखें ये दोनों सेम हो गए।
इसी तरह हमने इसको लेके चलना है, इज इक्वल टू -1। अब 3x को हम इक्वल कर लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल के, 3x को हम इक्वल कर लेते हैं किस वेरिएबल के, y के। जाहिर है हमने पहले भी बोला था कि हम किसके इक्वल करेंगे, हमेशा y के इक्वल ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y+4 डिवाइडेड बाई 2y -2 इज इक्वल टू -1, ये आएगा। जहाँ जहाँ पे हमारे पास 3x है वहाँ पे y पुट हो गया। अब हमने क्या करना है, y+4 डिवाइडेड बाई ये जो 2y -2 है, ये देखें नीचे डिवाइड हो रहा है। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं कि जब भी हमारे पास LCM में कोई फॉर्म आती है उसको हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे ही है उसको ख़त्म करने के लिए। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2y -2, क्योंकि LCM में क्या है, 2y -2 है। तो ये हमारे पास आ गया 2y -2, इसको मल्टीप्लाई करना है y के साथ। इसी तरह 4 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y -2 और 2y -2, ये दोनों आपस में कट गए। पीछे इज इक्वल टू -1 को जब 2y के -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर -2y, इसी तरह +4 इज इक्वल टू -2y, माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2। अब इसको देखें यहाँ पे 2y स्क्वायर आ गया, ये -2y, ये वाला -2 इधर आके +2y हो गया, ये +4 इधर एज इट इज रहा, ये +2 इधर आके -2 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों देखें कैंसिल हो जाएंगे ना, इनके पास अपोजिट साइन और बेसिस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाले, 2 और ये प्लस बड़ी रकम के साथ है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आया। तो ये देखें इसका आंसर आ गया 2y स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहेंगे ना तो हम इस तरह, एक और तरीका है कि इसको लिखने में, कि इस तरह लिख सकते हैं कि 2y स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0y, y है ना वेरिएबल हमारा, तो 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए। बाकी आप इसका ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट हो चुका हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, फिर हम फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं कि x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें x+1 होल स्क्वायर 2 टाइम है, तो इसका मतलब है हम एक ही वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये x+1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल कर दें, y के इक्वल ही करेंगे, जाहिर है हमने y ही यूज़ करना है। तो ये हमारे पास y के इक्वल आ गया। अब देखें जहाँ जहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है वहाँ पे y आएगा, तो ये y+3 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखें जैसे हमने पहले यहाँ पे नीचे LCM में देखा था 2y -2 था, तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह इसमें भी देखें नीचे जो LCM है उसके अंदर y है, इसका मतलब है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई y बोथ साइड्स बाय y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा y.y। इसी तरह +3 डिवाइडेड बाय y.y और इज इक्वल टू 4.y, यानी कि डॉट से मुराद सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें यहाँ पे y स्क्वायर आ गया, प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, 3 आ गया इज इक्वल टू 4y। तो y स्क्वायर यहाँ पे +4 है ना, ये जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -4y, तो -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, यस, y स्क्वायर -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो यहाँ तक देखें हमारे पास 4 इसके जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाई x की फॉर्म दी गई है, एक x स्क्वायर में है और एक सिंपल x में है। तो हम सबसे पहले x+1 डिवाइडेड बाई x जो है उसको इक्वल कर देते हैं किसके, y के, और इसी तरह x+1 डिवाइडेड बाई x का जो होल स्क्वायर है, जाहिर है होल स्क्वायर लेंगे तो y का होल स्क्वायर आएगा ना, हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते x²+1 डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें सेपरेट सेपरेट स्क्वायर हैं और हम एक y के होल स्क्वायर को ले रहे हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर लेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर बनेगा, तो फिर ये वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसका फार्मूला यहाँ से ओपन किया जाएगा, जब ये फार्मूला ओपन होगा तो ये आ जाएगा x²+1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। a क्या है हमारे पास x और b क्या है 1 डिवाइडेड बाई x, ऐसा ही है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये किसके इक्वल है, y स्क्वायर के। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर,
और ये इज इक्वल वाई स्केयर, ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास दो फॉर्म्स बन गए हैं, एक एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर और एक एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, दोनों को हमने इक्वल कर लिया है। अब इसकी पुटिंग करनी है उस ओरिजिनल जो इक्वेशन थी ना उसके अंदर, कि 3 वाई स्केयर -2 प्लस 8 और एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स किसके इक्वल था, वाई के, और इसी तरह प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मजीद करते हैं, 3 वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 वाई स्केयर -3 2 टाइम्स 6 प्लस 8 वाई और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो दो है ना, उनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 वाई स्केयर प्लस 8 वाई -6 और प्लस 11 इक्वल होता है प्लस 5 के। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका हुआ है पार्ट 5 का। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सबके जो पावर्स हैं वो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो स्केयर की फॉर्म में हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि स्केयर की फॉर्म को कट करने के लिए यहाँ पे एक्स स्केयर से सारों को डिवाइड कर दें। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो 2 ही होती है। ठीक है, तो 2 तक पहुंचने के लिए हम इन सब को क्या करेंगे, 2 के साथ 2 की पावर यानी कि x पावर 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन करते हैं कि डिवाइडिंग बाय एक्स स्केयर से करना है, तो ये आ जाएगा 3x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, इसी तरह प्लस 7x³ डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, इसी तरह प्लस 5x स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -7x डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर और प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। 0 के साथ डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पे देखें ये जो 2x स्केयर है ना, यानी कि x जो 2 है ये काट जाएगा इससे, तो ये कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। इसमें से ये 2 जब इसके साथ कटेंगे तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, जस्ट 1 की पावर लिखने की ज़रूरत कोई नहीं होती। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे ये एक इसके साथ कट जाएगा, एक बच जाएगा, ऐसे ही है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या इसमें जो बचा है वो क्या क्या है, एक 3x स्केयर बचा है, यहाँ पे प्लस 3x यानी कि 7x यानी कि पावर 1 है तो x ही लिखेंगे, इसी तरह प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये दोनों कट गए थे कुछ भी नहीं बचा, सिंपल कांस्टेंट है -7, इसमें एक x बचा था ये लिखा, और ये आ गया प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये वो वेरिएबल्स हैं, ये वो हमारे पास नंबर्स हैं जो सेव हो गए थे। अब देखें जो हमारे पास सेम है ना एक्स स्केयर वाले वो सेपरेट कर लेंगे और जो सिंपल एक्स वाले हैं वो सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्केयर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, इसी तरह प्लस 7x -7 डिवाइडेड बाई एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यानी कि कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन कुछ ऐसी बन रही है, एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्केयर को इक्वल करें किसी भी वेरिएबल के और x -1 डिवाइडेड बाई एक्स को किसी वेरिएबल के इक्वल कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा x -1 डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि हमने जो सिंपल वेरिएबल होता है उसको पहले करना होता है ना इक्वल। x -1 डिवाइडेड बाई एक्स जब y के इक्वल होगा तो x -1 डिवाइडेड बाई एक्स का जो होल स्केयर होगा वो वाई स्केयर के इक्वल होगा ना, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्केयर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर और -2ab, 2a हमारे पास क्या है 1 है और b 1 डिवाइडेड बाई a हमारे पास x है और b जो है वो 1 डिवाइड बाई x है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये किसके इक्वल है, वाई स्केयर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे वाई स्केयर के। अब देखें क्या क्या बचता है, एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -2 इज इक्वल टू वाई स्केयर, ये बचता है। तो एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्केयर प्लस 2 के, क्योंकि -2 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखें दो फॉर्म्स बनी हैं, एक x -1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई वाली, और दूसरी फॉर्म कौन सी बनी है, एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2। ये दोनों हमने यहाँ पे पुट करनी है किसके अंदर, वो जो ऊपर वेरिएबल था ना, जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन बनी थी उसके अंदर। तो इसमें से पहले उसको सेपरेट कर लेते हैं कि 3x स्केयर, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा ना दोनों के अंदर है, तो 3x स्केयर प्लस 3 डिवाइडेड बाई प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, इसी तरह प्लस 7 इसमें से कॉमन आ गया तो ये हमारे पास आ गया x -1 डिवाइडेड बाई एक्स
और +5 इज इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन कहाँ से बनाई है, इस इक्वेशन से बनाई है। ये देखें 3x² माइनस +3 डिवाइडेड बाई x² था, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, x² + 1 डिवाइडेड बाई x², और यहाँ पे 7 कॉमन लिया तो x - 1 डिवाइडेड बाई x बच गया। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो ये देखें हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब x² + 1 डिवाइडेड बाई x² को हमने किसके इक्वल किया था, y² + 2 के इक्वल किया था, और +7 x - 1 x को किसके इक्वल किया था, y के इक्वल किया था। ये यहाँ पे आ गया, और +5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y² + 3 2 टाइम्स 6 + 7y + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3y² + 7y और +6 + 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 11। तो ये आ गया +11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन चुकी हुई है। मैं आपको 6 पार्ट अगेन पूरा दिखा देती हूँ, फिर हम 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट जो है वो काफ़ी इजी पार्ट है। तो इसमें क्या है कि a⁴ है, इसकी जो पावर है वो 2x है, और b⁴x है। यानी कि हमने जो k⁴2x है ना, उसको y² के इक्वल करना है, और जो k⁴ सिंपल वेरिएबल है उसको सिंपल वेरिएबल के इक्वल कर देना है, यानी कि y के इक्वल कर देना है। तो ये आ जाएगा a के, यहाँ पे देखें y² है ये, तो ये आ जाएगा a² + b y + c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, और इसी तरह इसका 7 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं सबकी जो बेसिस होती थी वो लाजमी सेम होती थी। ठीक है, बेशक उसकी पावर्स डिफरेंट होती थी, हम पावर्स को किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की पावर के इक्वल कर देते थे, लेकिन हमारे पास बेसिस हमेशा सेम ही होती थी। जैसे यहाँ पे k इक्वल था, इस तरह यहाँ पे x + 1x ये सारे इक्वल थे, ऐसे ही था। तो ये देखें कि यहाँ पे बेसिस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका क्या है, एक 4 है और इसकी बेस क्या है, 2 है। तो 4 को हम क्या 2 बना सकते हैं, या 2 को 4 बना सकते हैं। तो 4 को 2 बनाना ज़्यादा इजी है, क्योंकि 2 × 2 इज इक्वल टू 4 होता है। इसका मतलब है 2 का स्क्वायर 4 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये इस तरह कर सकती हूँ कि जो 4 का स्क्वायर है, 4 का जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो क्या है, 2² है, ऐसी है ना, 2 टाइम 4 हम इसको कह सकते हैं। तो 4⁴x किसके इक्वल हो सकता है, 2⁴2x के, क्योंकि 2x यहाँ पे ये वाला जो है ये आ जाएगा, और 2 टाइम 4 आ जाएगा, ये वाला x यहाँ पे आ गया, 2 टाइम 4 आ गया, पूरा हो गया ना। तो ये तो हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 2⁴2x। अब 2x किसके इक्वल होगा ये हमने देखना है। तो 2x जो है वो हम इक्वल कर देते हैं y के, और जो 2⁴2x है वो हम इक्वल कर देते हैं y² के। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि 8 × 2⁴2x, जाहिर है हमने इसको चेंज किया ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, और -7 × 2⁴x एज इट इज़ आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर पुटिंग करें, 8 × 2x, देखें 2⁴x जो था वो किसके इक्वल था, y² के, यहाँ पे आ गया। -7 2⁴x किसके इक्वल था, y के, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया y के, -1 इज इक्वल टू 0। तो 8 × y² किसके इक्वल हो गया, 8y² के, -7 × इक्वल हो गया 7y के, और -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी हुई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसका 9 पार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट आता ही होगा। यहाँ पे हमारे पास देखें ऐसे 4 वेरिएबल्स, 4 हमारे पास फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब चारों फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स को लेना है कि वो किसी तरीके से सेम हो जाए। सेम उन्होंने किस तरह होना है, या तो फिर इनके जो नंबर्स हैं ना ये वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाए, या फिर इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके सेम आ जाए। याद रहे 2 सेम फैक्टर्स लेने हैं जिनके ये वाले आंसर आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इन 2 फैक्टर्स को लेती हूँ और इनको मल्टीप्लाई करती हूँ कि 2 1 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर क्या है +2। और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 3 टाइम 18, तो और प्लस माइनस माइनस ये -18 आता है, इसका मतलब है ये डिफरेंट आता है। अब इन्हीं दोनों को प्लस माइनस कर लें, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे -3 आएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 निकाले
3 बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, यहाँ पे भी -3 आ गया। इसका मतलब है हम इसको प्लस माइनस करके इन दोनों फैक्टर्स को इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों को और इन दोनों को लिया है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इनको सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह माइनस, यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि माइनस माइनस प्लस, और 2 और 1 ये आ गया -3x, तो ये आ गया -3x माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 2 1 टाइम 2। इसी तरह इसको भी हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया था, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और प्लस माइनस माइनस 6 3 टाइम 18 इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप देखें इस दोनों में एक्स स्क्वायर -3x जो है वो कॉमन है, तो इन दोनों एक्स स्क्वायर -3x को किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल करके इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एक्स स्क्वायर -3x चूंकि सेम है तो इसको वेरिएबल के इक्वल करेंगे, ये आ जाएगा y के इक्वल। तो यहाँ पे अब इसको इन दोनों इक्वेशंस के अंदर इसको पुट करेंगे, y +2 आ जाएगा और y -18 आ जाएगा इज इक्वल किसके, 6 के। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें जैसे इन दोनों को किया था और इन दोनों को किया था, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस माइनस -18 में से 2 निकाले, ये -16y आ गया, माइनस प्लस माइनस -18 2 टाइम 36, और ये +6 इधर आके क्या हो गया -6, तो इज इक्वल टू 0। 36 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आंसर, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये -42 आ जाएगा, -16y, और ये आ गया y स्क्वायर। अब देखें इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है और इस तरह हमारा 9th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। 10th पार्ट की तरफ आते हैं। ये वाला भी सेम 9th पार्ट की तरह ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये वाले 2 वाले ये इसमें आ चुके हैं और इन दोनों में नहीं है, तो हम सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों के पास कॉमन कोफिशिएंट्स हैं, तो ये 2 और 2 टाइम 4x स्क्वायर माइनस, इसी तरह ये 2 पहले इसके साथ फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -14x आ गया, और ये माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 1 टाइम 2 आ गया, 2x आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 7 1 टाइम 7। ये एक आ गई दूसरी फॉर्म एक्स स्क्वायर, इसको सिंपल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3 और 1 + 4, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा -4x, 3 1 = 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +3 इज इक्वल टू 8। अब देखें इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 और 2 -16x और +7, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर -4x + 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखें कि आप 4x स्क्वायर -16x को किस तरीके से x स्क्वायर -4x बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये जो 4 है ये और 16 ये दोनों एक टेबल में जाते हैं, 4 के टेबल में जाते हैं ना, तो अगर ये 4 के टेबल में जाएं तो 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16 हो जाता है ना, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 आ जाता है। जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x और ये +7 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको बड़ी ब्रैकेट में आप डाल लें, ये एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर -4x + 3 इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक्स स्क्वायर -4x को लेट कर लेना है कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, जैसे पहले किया था। यहाँ पे 4 आ जाएगा, y आ जाएगा, +7 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे 4 y आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में जो भी फैक्टर्स लिखे हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y का स्क्वायर, 4 1 टाइम 4 4y का स्क्वायर, इसी तरह 4 3 टाइम 12 + 12y और +7y, और ये प्लस 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 7 3 टाइम 21, ये +8 इधर आके -8 हो जाएगा। ये 4y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, +7 + 7y +12 + 7y 19y के इक्वल होता है, और +21 -8 किसके इक्वल होता है, 13 के, तो ये आ जाएगा +13 इज इक्वल टू 0। और इस तरह हमारी ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन चुकी हुई है। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से इनको करने की समझने की कोशिश करेंगे। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि आपके पास हर नई वीडियो आती रहे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।